स्वागत है आप सभी का मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सही ट्रैक पर चल रही है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं। जब से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें कितने उम्मीदवारों को वो टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं, कितने मुसलमान कैंडिडेटों को वो टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अभी एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की जारी हुई है। जो संभल लोकसभा सीट है, उसमें जियाउर रहमान बर्क को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अब सवाल यह खड़ा होता है, अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया है तो ये इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाए या फिर अखिलेश यादव अपने मन से जियाउर रहमान बर्क को लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव उन जगहों पर टिकट नहीं क्यों दे रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, तमाम वो एरिया जो हैं वहां पर मुसलमानों को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा जा रहा है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। मेरठ में जो भानु एडवोकेट हैं, दिल्ली में ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने भानु प्रताप जी को कैंडिडेट बनाया है। संभल में खास तौर पर प्रेशर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का था, जब से शौकत अली डॉक्टर बर्क के घर पर पहुंचकर जियाउर रहमान बर्क के कुछ कान में कहकर चले गए थे। अब हमारे साथ में सलमान है। सलमान, कैसे देखते हैं आप अखिलेश यादव की तीसरी लिस्ट उन्होंने घोषित कर दी है, उसमें प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। और इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। उनकी ही पार्टी के कई सारे नेता चुनावी मैदान की लाइन में थे, टिकट की लाइन में लगे हुए थे। आप कैसे देखते हैं इसे? वर्क क्या नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है। यह जियाउर रहमान वर्क और शफीकुर रहमान वर्क साहब के समर्थकों की बड़ी जीत है। कोशिशें तो बहुत हुई कि जियाउर रहमान वर्क की जगह किसी और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और नया प्रयोग किया जाए, मगर शफीकुर रहमान वर्क साहब के इंतकाल के बाद जो जियाउर रहमान वर्क थे और जो वर्कवादी खुद को कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी थी, ये बात बोली थी हमारे और तुम्हारे कैमरे पे, जब आपने भी जो है संभल में रिकॉर्ड किया था और हमने भी जो है हिंदी डेली न्यूज ने, जब शफीकुर रहमान वर्क साहब की जो है इंतकाल के बाद अखिलेश यादव संभल पहुंचे थे, तब संभल की जनता ने साफ तौर पर ऑन कैमरा ये बात का ऐलान किया था और साफ तौर पर कहा था कि हम चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जियाउर रहमान वर्क लड़े, जियाउर रहमान वर्क को समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए। और आज जियाउर रहमान वर्क के समर्थकों की बड़ी जीत हुई है। एक तरफ आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं, उसमें लगातार समाजवादी पार्टी पर ये इल्जाम लग रहा है कि मुसलमानों की अनदेखी समाजवादी पार्टी कर रही है। और यही चीज जो है देखने को संभल में भी मिल रही थी। बहुत सारे लोगों का ये आरोप था कि संभल में अखिलेश यादव शफीकुर रहमान वर्क के पोते जियाउर रहमान का टिकट काटकर किसी और प्रत्याशी को या फिर खुद अखिलेश यादव संभल आकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें तमाम जो है सोशल मीडिया पर चल रही थी और लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि शफीकुर रहमान वर्क के इंतकाल के बाद अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे थे, इतना लेट क्यों कर दिया। तो आज जो है जियाउर रहमान वर्क को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की बड़ी जीत। और साथ ही मैं बता दूं, ये जियाउर रहमान वर्क के समर्थकों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी जीत है। यह असदुद्दीन ओवैसी की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर है कि आज जियाउर रहमान वर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। आपको मालूम होगा कि जियाउर रहमान वर्क से मिलने पहुंचे थे AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत अली। शौकत अली ने जाकर मुलाकात की और कान में उन्होंने कोई बात की और ज्यादातर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये कहा था कि अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप हमारे सिंबल पर आकर चुनाव लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे, ऐसी कयास लगाए जा रहे थे। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जो है संभल लोकसभा क्षेत्र के एरिया में जो है थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और AIMIM के जो उम्मीदवार थे
चाहे संभल शहर सीट हो, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छे वोट लिए थे। असमौली हो, कुंदरकी हो, तो जो संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं वहां पर एआईएमआईएम बड़ी मजबूत, जी। हाँ, अच्छा प्रदर्शन 2022 में भी किया था, 2017 में भी किया था। तो अखिलेश यादव अच्छा प्रदर्शन करते हुए। ये समझ जी। चुके थे कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का रसूख है, असदुद्दीन ओवैसी के जो है जी। समर्थकों की एक बड़ी तादाद है, और अगर जियाउर रहमान वर्ग को वो टिकट नहीं देते हैं तो एआईएमआईएम अपने सिंबल पर जियाउर रहमान वर्ग को चुनाव लड़ा सकती है, या फिर जियाउर रहमान वर्ग उनके सिंबल पर नहीं लड़ते हैं तो किसी ना किसी मुस्लिम प्रत्याशी को संभल के अंदर एआईएमआईएम उतार देगी, जिससे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा। ये समाजवादी पार्टी ने समझ लिया था, इसीलिए जियाउर रहमान वर्ग का टिकट आज ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा होता है, अब समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क साहब को टिकट दे दिया है, उन्हें कैंडिडेट बना दिया है। क्या अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट संभल में उतरेगा या नहीं उतरेगा? जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ ऐसे कटाक्ष करते हुए नजर नहीं आते थे। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर बर्क साहब की कई मरतबा तारीफ भी की थी। आपको क्या लगता है, अब जियाउर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है, क्या अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी संभल से अपना कोई प्रत्याशी उतारेगी उनके सामने? शफीकुर रहमान वर्ग की पॉलिटिक्स को लेकर असदुद्दीन ओवैसी तारीफ करते रहते थे। वो संभल आए थे तब भी उन्होंने तारीफ की, और इंतकाल के बाद हैदराबाद में उन्होंने इस बात को कहा अपने एक स्पीच के दौरान कि बहुत बड़े नेता शफीकुर रहमान वर्ग साहब थे। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर उन्होंने मजलूमों की आवाज उठाई थी और वो उठाते थे। इस बात को जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के साथ भी काम कर चुके हैं, यानी कि जब उनके असदुद्दीन ओवैसी के वालिद एमपी थे तो उस वक्त जो है शफीकुर रहमान वर्ग एमपी चुनकर जाते रहे हैं मुरादाबाद और संभल लोकसभा सीट से। तो असदुद्दीन ओवैसी बहुत सम्मान इज्जत करते थे शफीकुर रहमान वर्ग की, और अब लगता है कि एआईएमआईएम का जो उनका मंसूबा था, जो उनकी प्लानिंग थी और जो उनकी कोशिश थी, वो कामयाब हो गई। और असदुद्दीन ओवैसी की जो है ये प्लानिंग ही कहिए, उनके प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए, कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा कि वो जियाउर रहमान वर्ग को टिकट दें। तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम समर्थकों को इस टिकट का जो है जो मुबारकबाद उन्हें पेश करना जो है समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग के समर्थकों को आज का दिन बनता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है वहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना था, समाजवादी पार्टी से अगर जियाउर रहमान बर्क को टिकट नहीं मिलता है, चाहे कोई भी आ जाए, उसे हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे क्योंकि हम बर्कवादी हैं। इस तरीके से वहाँ के लोग कह रहे थे और हम जियाउर रहमान बर्क को चाहते हैं, और वही चीज़ अब देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने जियाउर रहमान बर्क पर भरोसा जताया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अब वो असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हो सकता है कि अखिलेश यादव को प्रेशर आया हो कि अगर मैंने जियाउर रहमान बर्क को टिकट ना देकर अपने ही किसी परिवार को टिकट दिया तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। अब क्या होता है, संभल की पब्लिक किस तरीके से चुनाव को देखती है, अब लोकसभा में संभल की पब्लिक किसे भेजेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये प्रेशर पॉलिटिक्स ज़रूर है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्रैक को लेकर चल रहे हैं, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुंचे जीत कर, और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने प्रेशर की वजह से एक बार जियाउर रहमान बर्क पर भरोसा जताया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।